दोस्तों, यूनान के एक छोटे से शहर में हेलाक नाम का एक सेठ रहता था तो बहुत अमीर, लेकिन सारा धन उसने बेईमानी से इकट्ठा किया था। उसके धन में कोई बरकत नहीं थी। अनावश्यक के कामों में उसका धन खर्च हो जाता था। उसकी बहुत ही एलेना बहुत ही नेक दिल और धार्मिक विचारों वाली थी। वो हमेशा समझाती कि पिताजी, बेईमानी का धन स्थिर नहीं रहता है और वह किसी न किसी तरह नष्ट हो जाता है। तो हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा, तो फिर बेईमानी क्यों करना है। सेठ उसकी बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन उसने समझा कि मेरी बहू बहुत समझाती है कि ईमानदारी का धन किसी न किसी तरह बरकत देता है और वापस लौट कर हमारे पास आता है। तो क्यों न इस पर एक प्रयोग किया जाए, जिससे पता चले कि क्या वाकई में मेरी बहू सही बोलती है। उसने ईमानदारी से कुछ धन इकट्ठा किया और उस धन से एक सोने की बाट बनवाई, पसेरी। उस पर अपना नाम का मुहर लगवाया। उसके बाद उसे एक कपड़े में लपेट कर बीच चौराहे पर रख दिया। बहुत दिनों तक वह पड़ा रहा। सेठ को यह आइडिया था कि अगर वाकई में मेरी बहू सही बोलती है तो यह बाट मेरे पास लौट कर जरूर आएगा। बहुत दिनों तक पड़ा रहा। एक दिन एक राहगीर आया और उस बाट को उठाया जो कपड़े में लपेटा हुआ था। उसे नजदीक के एक तालाब में ले जाकर फेंक दिया। उसे पता नहीं था कि वो क्या फेंक रहा है, लेकिन संयोग से उसी तालाब में एक मगरमच्छ तैर रहा था और उसका मुंह खुला हुआ था। वह बाट सीधे मगरमच्छ के मुंह में गया। मगरमच्छ ने बाट को निगल लिया और पानी में गायब हो गया। कुछ दिनों के बाद तालाब के किनारे जो मछुआरे रहते थे, मछली के लिए जाल बिछाया और मछली के साथ वह मगरमच्छ भी फंस गया। मछुआरे ने यह जानने के लिए कि इस मगरमच्छ ने क्या क्या खाया है, उसके पेट को चीरा, तो उसके पेट से वो सोने का बाट निकला। सभी मछुआरे आश्चर्यचकित करने लगे, लेकिन उस पर सेठ की मुहर थी तो उन लोगों ने पहचान लिया और उस बाट को ले जाकर उस सेठ को दिया। सेठ आश्चर्यचकित रह गया कि यह बाट किसी भी तरह घूमकर मेरे पास आ गया। उसने मछुआरे को सारी कहानी बताई कि कैसे उसने मेहनत से बाट बनवाया और चौराहे पर छोड़ा, तालाब में पहुंचा, फिर तालाब से मगरमच्छ के मुंह में गया और मगरमच्छ के मुंह से आकर फिर मेरे पास वापस आ गया। उसे अब भरोसा हो गया था कि ईमानदारी के धन में बहुत ही बरकत होती है। उस दिन से उसका व्यवहार बहुत ही बदल गया। वह एक नेक दिल हो गया और उसने यह कहानी सभी को बताई। सभी लोग उसकी कहानी सुनकर उससे प्रेरणा लेने लगे। उस दिन से वह सेठ बिल्कुल पूरी तरह बदल गया। जिसको उसने धोखा दिया था, उसके सारे पैसे लौटा दिए। तो दोस्तों, इस कहानी की यही शिक्षा है कि बेईमानी का पैसा में कोई बरकत नहीं होता है। वह किसी न किसी तरह नष्ट हो ही जाएगा और ईमानदारी से जो और मेहनत से जो धन आते हैं, उसमें बहुत ही बरकत होता है और मानसिक शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो दोस्तों, हमेशा ईमानदार बने रहिए, क्योंकि ईमानदारी ही मनुष्य का सबसे बड़ा शांति का स्वरूप है। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आपके पास शांति हमेशा बनी रहेगी और मानसिक शांति से बड़ा और कोई भी चीज़ नहीं है।